नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप एसएससी या रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 40 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो कि एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की चाहिए, और इस चैनल पे आपको बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है, आपका विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे टॉपिक्स इसी में कवर कराई जाएंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी जो है कौन सी थी? तो जो चोल वंश की राजधानी है वो थी तंजावुर। अगर आपको ये 40 क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है जीके ट्रिक बाई दीपेश DIPESH। ठीक है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आप उस पर सारे टॉपिक बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेंगे आगे जब हम उस पर डालने वाले हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में इस पर केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी है नदी है वो गंगा है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो देखो, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो पेनिसिलिन है ना, इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, अगला है, आईपी एड्रेस का उपयोग जो है किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर के दुनिया में आईपी एड्रेस होता है, आप सबको पता है। कंप्यूटर की पहचान के लिए जो है आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था? तो दोस्तों, जो स्वराज पार्टी है इसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, अगला है, डुडवा नेशनल पार्क। जी ये गलत हो गया है। ठीक है, ये है आपका दुधवा नेशनल। ठीक है, आपका दुधवा नेशनल पार्क है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है ये इसका संबंध किससे है? अस्पृश्यता के अंत से है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरज की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूरज की जो ऊर्जा है वो आपको दिखती है। अगला है, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, जो रेपो रेट होता है इसका निर्धारण जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। क्या आपको पता है कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। इससे कई चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, और कई चीज़ें कमेंट करेंगे तो आपको नहीं पता होगा तो सर्च करेंगे, तो इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और 10 मिनट में ही होगा। अगला है, कैच मेमोरी किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो ये मेमोरी होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक स्मृति, और मेमोरी का हिंदी रूप होता है स्मृति, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अगला है, तीसरे जैन तीर्थकर का नाम बताइए। तो तीसरे जैन तीर्थकर थे संभवनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? शायद ये आपको पार्श्वनाथ जो थे कौन थे, इसको आपको बताना है कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है, क्या आपको पता है? वो आपको कमेंट करना है। अगला है, काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, जो काराकोरम दर्रा है ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, जो पानी है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बनाया गया था? तो भारत में जो पहला रेल इंजन है ये आपका चित्तरंजन में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था?
तो नोबल जो मदर टेरेसा हैं इनको जो है नोबल का शांति पुरस्कार 1979 में मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, पंचमढ़ी किस राज्य में है? तो दोस्तों जो पंचमढ़ी है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन जो है तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों HTTP का पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये इसका पूरा नाम है। अगला है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जो कन्हेरी गुफाएं हैं ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्या आपको पता है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगला है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो गंगा नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 1950 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कोई गैस है तो वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। अगला है, राजकोषीय घाटा जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है तो सरकार के बजट से संबंधित है। ठीक है। अगला है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो क्या आपको पता है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? नहीं है तो जान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग है। अगला है, महान जो अशोक थे, अशोक महान ने बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद आयोजित की थी? ठीक है जी, नहीं है। बौद्ध धर्म का जैसे क्या होता है ना, हर धर्म में कुछ संगीतियाँ थी और कुछ जो है उनका बौद्ध धर्म, बता रहा हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी। तो इसमें जो है बौद्ध संगीति होती थी, तो उसको जो है 3 नंबर का जो बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था ना, ये अशोक जी ने करवाया था। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो चिल्का झील है आपका कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सही आंसर है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सब लोगों का जो है चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए ही होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रिकेटस। ठीक है। स्कर्वी नामक रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी। बेरी नामक जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। एनीमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो मुद्रा नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास जो है जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो लिनक्स है ना एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है। अगला है, कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो कंचनजंगा है जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों जो विधानसभा है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है हमारा, लिथियम किस प्रकार की गैस है? तो दोस्तों जो हीलियम किस प्रकार की गैस है? तो हीलियम जो है एक उदासीन गैस है। ठीक है। अगला है, भारत का पहला मुद्रा नोट किस वर्ष जारी हुआ था? तो भारत का पहला मुद्रा नोट जो है 1861 में जारी किया गया था। अगला है, PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों आपको ये 40 प्रश्न कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आपके कितने सही हुए ये आप ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा मेन चैनल है जीके ट्रिक बाई दीपेश। ठीक है। जीके ट्रिक बाई दीपेश आप सर्च करके प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उस पर सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।